तो नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। आज एक बार फिर से क्वेश्चन आंसर है साइट से रिलेटेड। नए इंजीनियरों को, फ्रेशर इंजीनियर्स को साइट पे पूछे जाने वाले, इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं जो फ्रेशर इंजीनियर को जानना बहुत जरूरी है। साइट पे भी ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो कुछ उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे भी। लास्ट में इसका मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पर अभी हम बताते जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर है कि साइट इंजीनियर का क्या काम है, साइट इंजीनियर का साइट पर क्या वर्क रहता है, एक इंजीनियर का साइट पर क्या वर्क रहता है, तो आप आंसर इस तरीके से देंगे। तो ड्राइंग से रिलेटेड जो काम होती है, ड्राइंग के अनुसार साइट पर काम करवाना, क्वालिटी चेक करना, मेजरमेंट चेक करना और मटेरियल की देख रेख करना, सेफ्टी रखना, मटेरियल में रहा है कहाँ, क्या है क्या नहीं है। और सेफ्टी से रिलेटेड भी कुछ आते हैं, सेफ्टी को देखते हुए वो काम करवाएगा इंजीनियर साइट पे। तो ये साइट पर इंजीनियर की ये सब भूमिका होती है। क्वालिटी भी कंट्रोल रखना है, साइट पे वर्क भी करवाना है, मटेरियल का भी ध्यान रखना है, सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। ये सब ध्यान देकर ही साइट पर काम करवाया जाता है। तो और बहुत से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि हालांकि ये वाले क्वेश्चन के बारे में सब लोग जानते हैं कि आरसीसी के क्या फुल फॉर्म है। आरसीसी के रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट होता है, सब लोग जानते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि आरसीसी और पीसीसी में क्या डिफरेंस है, तो आप कैसे जवाब दोगे? आरसीसी मतलब जिसमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, ये सरिया डाली जाती है, उसको आरसीसी बोलते हैं। आरसीसी, आर से होता है रीइंफोर्समेंट, सी से सीमेंट, सी से कंक्रीट, ये हो गया। और पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसमें स्टील नहीं प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए उसको पीसीसी बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि नॉमिनल मिक्स डिजाइन आना चाहिए। M20 तक नॉमिनल मिक्स डिजाइन दिया रहता है। जैसे कि M20 का नॉमिनल मिक्स डिजाइन क्या है, 1, 1.5, 3 का नॉमिनल मिक्स डिजाइन है। और M20 पर जो आता है ना, M20 के ऊपर M25, M30, वो सब मिक्स डिजाइन होती है। तो हमने पिछले वीडियो में मिक्स डिजाइन के बारे में बताया है, वहां पर जाकर आप अच्छी तरीके से ये मिक्स डिजाइन के बारे में आप देख सकते हैं। पूरा न्यूमेरिकल डेरिवेशन के साथ हमने एक्सप्लेन किया है। तो अगला क्वेश्चन आता है स्लम टेस्ट क्यों किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्लम टेस्ट क्यों किया जाता है? साइट इंजीनियर को क्वालिटी को लेकर स्लम टेस्ट करना जब बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, स्लम कंक्रीट की वर्कबिलिटी चेक करने के लिए स्लम टेस्ट किया जाता है। अगर पूछा जाता है कैसी वर्कबिलिटी बोल तो दिए कि वर्कबिलिटी चेक करने के लिए स्लम टेस्ट चेक किया जाता है। कंक्रीट की वर्कबिलिटी क्या होती है? कंक्रीट का फ्लो, जैसे कि अगर आरसीसी की वॉल है उसमें स्लम अलग होगा, फुटिंग हो उसमें स्लम अलग होगा, क्योंकि कंक्रीट का फ्लो होना जरूरी है। कंक्रीट डाल दो वहीं पर रुक जाए, वाइब्रेटर मारो, कंपैक्ट ना हो पाए, तो वो इस सब चीज के लिए स्लम टेस्ट चेक किया जाता है। स्लम ज्यादा नहीं होना चाहिए, न कम होना चाहिए, कंक्रीट का फ्लो होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लम के साथ साथ ये भी जनरल चीज पूछे जाते हैं। अब पूछा जाता है कि कवर ब्लॉक क्यों दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है, कवर ब्लॉक क्यों दिया जाता है। देखिए, हमारा एक स्टील है, स्टील के बगल में हमारे कवर दिया जाता है। जैसे कॉलम में हमारे 40 mm देते हैं, फुटिंग में 50 mm देते हैं। फुटिंग में 50 mm इसलिए देते हैं क्योंकि नीचे रहता है, कॉलम भी बाहर रहता है, तो वो मॉइस्चर से बचने के लिए, क्रैक डेवलप न हो इसके लिए, इसलिए हमें कंक्रीट में कवर दिया जाता है, क्लियर कवर दिया जाता है। आगे अपने क्वेश्चन से, लैप लेंथ क्या होती है? लैप लेंथ वह लेंथ होती है जब दो स्टील को जोड़ने के लिए जो ओवरलैप दिया जाता है उसको हम लैप लेंथ बोलते हैं। कंक्रीट को क्योरिंग क्यों किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंक्रीट में क्योरिंग क्यों किया जाता है? कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और क्रैक डेवलप ना हो, इसीलिए हमें कंक्रीट की क्यूरिंग करना बहुत आवश्यक है। कंक्रीट की क्यूरिंग इसीलिए की जाती है, क्रैक न डेवलप हो, उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। और क्यूब टेस्ट क्यों किया जाता है? क्यूब टेस्ट क्यों किया जाता है? कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जानने के लिए हमको क्यूब टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है।
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जांच करने के लिए। अच्छा, वाइब्रेटर का यूज क्यों किया जाता है? वाइब्रेटर का यूज कंक्रीट में एयर बर्ड्स होते हैं, जब कंक्रीट डालते हैं उसमें एयर बन जाती है, एयर बर्ड्स को निकालने के लिए और कंक्रीट को अच्छी तरह कॉम्पैक्ट करने के लिए हम वाइब्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है। बीम और कॉलम में क्या अंतर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीम में कॉलम में क्या अंतर? देखो बीम का लोड कॉलम पहुंचाती है, मतलब ये हमारा बीम है, बीम लोड को कॉलम तक पहुंचाती है और कॉलम लोड को फुटिंग तक पहुंचाता है, फुटिंग लोड को सॉइल तक पहुंचाती है। तो ये हमारा है बीम और कॉलम में क्या अंतर है। अब फुटिंग का क्या काम होता है? स्ट्रक्चर का लोड सुरक्षित रूप से सॉइल तक पहुंचाने के लिए। अभी मैं बोला कि लोड जैसे हो गया, ये हमारा बीम हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया। सपोज दैट ये हमारा बीम है, ये अपना कॉलम हो गया। बीम का लोड कॉलम तक जाएगा, लोड ट्रांसफर करने के लिए बीम होता है, अपना लोड कॉलम पर देगा और कॉलम का क्या काम है? कॉलम फुटिंग पर देगा, फुटिंग मिट्टी पर सॉइल पर ट्रांसफर करेगी। कॉलम फुटिंग बीम का यही मेन फंक्शन है, यही कार्य है। और साइट पर ड्राइंग क्यों महत्वपूर्ण है? साइट पर ड्राइंग क्यों महत्वपूर्ण है? उसी के अनुसार कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है, इसीलिए ड्राइंग साइट पर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और बार बेंडिंग शेड्यूल क्यों होता है? बीबीएस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पूछा जाता है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है कि बीबीएस कहीं पर भी जाओगे आपसे पूछा जाएगा बीबीएस आता है कि नहीं। बीबीएस क्यों किया जाता है? देखिए, बीबीएस स्टील की कटिंग लेंथ निकालने के लिए, स्ट्रक्चर का शेप, जो भी स्ट्रक्चर ऑफ फुटिंग हो हमारा कॉलम है उसका शेप जानने के लिए, एस्टिमेशन निकालने के लिए, क्वांटिटी निकालने के लिए हमें बीबीएस आना बहुत जरूरी होता है। तो बार बैंड बीबीएस हमें इसलिए निकाला जाता है कि हमें स्टील का मालूम पड़ सके, हमें प्लानिंग करना पड़ सके। अगर हम स्टील निकालना जान जाएंगे, कटिंग लेंथ निकालना जान जाएंगे, शेप बनाना जान जाएंगे, तो हमको एस्टिमेट बनाना पड़ेगा कितना हमको एस्टिमेटिंग लग सकता है, स्टील लग सकता है स्ट्रक्चर खड़ा करने में। तो दोस्तों ये सब है। तो अभी मैं स्क्रीन पर शेयर करता हूँ बुक को, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ये दोस्तों है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमको सपोर्ट करिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।